देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पे कक्षा 8 की क्लास है। ठीक है, कौन सी है? कक्षा 8 है, चैप्टर है 7 घन और घनमूल। इसके अंदर हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का आपको घनमूल निकालना है। देखो कैसे करते हैं, इसको आप ध्यान से देखना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा आपको 64, कितना दे रखा है? 64। तो 64 का आप अभाज्य गुणनखंड करो। पहले 2 का भाग दिया इसके अंदर 32 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, और फिर 2 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 64 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हम लिख सकते हैं। यानी घनमूल में क्या करते हैं, हम 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, और वर्गमूल में क्या करते थे, 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे 64 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? ये इधर से 2 आ गए और इधर से ये 2 आ गए, यानी 8। 64 का घनमूल या कितने? 4। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। 64 का घनमूल कितना आ गया? 4 आ गया यहाँ पे। अगला देखो आप यहाँ पे दूसरा 512। 512 का करना आपको, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग दे इसके अंदर 2 बार, फिर 5 दूनी 10 और 6 बार, फिर 2 का भाग दे इसके अंदर 1 2 और 8 128 बार, फिर 2 का भाग दे इसके अंदर 64 बार, फिर 2 का भाग दे इसके अंदर 32 बार, 2 का भाग दे इसके अंदर 16 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। यानी 512 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 आ रखा है? 9 बार। कितनी बार? 9 बार यहाँ पे 2 आ रखा है। तो लिख दीजिए 2 इंटू 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 2, 3 3 6 7 8 और 1 9, 9 बार लिख दिया। यानी ये एक जोड़ा बन गया, और ये एक जोड़ा बन गया, और ये एक जोड़ा बन गया। तो 512 है, 512 है, उसका घनमूल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। कितना हो जाएगा उसका घनमूल? 8 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके है तीसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा तीसरा? 1000, ये 10,648। सबसे पहले इसका करो सरल। 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, 3 बार, 2 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, 3 बार, 3 बार और 1 बार। अब इसके अंदर 3 और 3 11 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 11 का भाग 1 बार, फिर 2 बार और 1 बार, फिर इसके अंदर 11 का भाग दिया 11 बार, फिर 11 का भाग दिया 1 बार। यानी 10,648 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, और ये एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। तो जो 10,648 है उसका घनमूल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11, यानी 11 दूना 22, इसका जो है वो घनमूल हो जाएगा। चौथा देखो आप यहाँ पे, चौथा क्या है? 27,000। कितना है? 27,000। 2 का भाग दो इसके अंदर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 और 2 0, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 1 0, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 तिया 6। ठीक है, उसके बाद 2 तिया 6 और 7 दूनी 14 और 5 बार। अब देखो 7 5 12, 13 14 15 16 17 18, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर 1 बार, 1 बार और 2 बार और 5 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 तिया 9, 2 बचे यहाँ पे। देखो 2 और 2 7 तिया 21 और
5 बार। फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार और 2 बार 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 25 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार। फिर 5 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे देखो जो 27,000 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 27,000 में देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब 27,000 जो है उसका घनमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 दूना 30, 5 को 3 से क्या तो 15, 15 दूना 30। इस तरह से आपको सरल करना है। ये है आपकी कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अगला यहाँ पे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके दे रखा है 5 और 6 क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 5वां देखो आप यहाँ पे 15,625। अब इसके अंदर 2 का भाग तो जा नहीं रहा है। 3 का देखो 5, 6 और 6 12, 13 14, 14 और 5 19, यानी इसके अंदर 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देखो 5 दिया 15, ठीक है, 5 एकम 5, 2 बचे यहाँ पे, 5 दूनी 10, 5 बार। फिर 5 का भाग दिया इसके अंदर 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 अंक 25। फिर 5 का दिया इसके अंदर यहाँ पे 1 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 का भाग दिया इसके अंदर 25 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार। फिर 5 का दिया 1 बार, यानी 15,625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 5 का एक जोड़ा बन रहा है और ये 5 5 का एक जोड़ा बन रहा है। तो 15,625 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा यहाँ पे, 5 इंटू 5 यानी 25। कितना होगा यहाँ पे घनमूल, 25 होगा। अगला देखो छठा क्वेश्चन यहाँ पे 13,824, ठीक है। 2 का भाग देखो देखो इसके अंदर 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 और 8 हो गया 18, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। भाग देना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 1 बार और 6 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार और 0 और 8, 108 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 27 बार। कितनी बार गए इसमें, 27 बार। आगे देखो आप यहाँ पे फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार। बड़ा है थोड़ा सा, आराम से इसको करना है। तो देखो यहाँ पे 13,824 में को मैं लिख क्या सकता हूँ, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार 2 है, 2 जो है वो 9 बार है। तो यहाँ पे 2 इंटू 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 2 और 3 है 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जो 2 है वो 9 बार है और जो 3 है वो कितनी बार है यहाँ पे आपके 3 बार है। अब देखो 13,824 का क्या करना आपको, 13,824 का आपको घनमूल निकालना। तो देखो 13,824, तो देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है और ये एक जोड़ा बन रहा है। तो किस किस का बन रहा है, 13,824 में 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 3 का, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। देखो अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सबसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आपको 2 का इसके अंदर भाग देना है 5 बार, फिर
5 बार, फिर 2 बार, 9 दूनी 18, 9 बार और 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दे इसके अंदर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया 6 बार, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, 7 बार, 2 बार और 8 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 1 बार यहाँ पे और ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 है, फिर 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 108 बार। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 और 4, 54 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 27 बार। फिर 3 का भाग दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा देखो। अब ये यहाँ पे कितनी बार है, तो यहाँ पे जो 1,10,592 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार 2 आ रखा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो है 12 बार 2 आ रखा है। ठीक है, यानी 2 इंटू 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 2, 12 बार आ गया 2, और इंटू 3 आ रखा है 3 बार। तो 1,10,592 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 2 2 2 2 और 3, 2 है यहाँ पे 4 बार और इंटू 3। अब कर दो इनको गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 48 हो गया यहाँ पे इसका घनमूल। ठीक है, यानी घनमूल में आप इसको ऐसे कर सकते हो। कितना हो गया यहाँ पे, 48 हो गया। अगला देखो आप यहाँ पे, सातवां है यहाँ पे 4 6 6 5 6, 2 का भाग दे इसके अंदर 2 बार, 3 बार, 3 बार, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 1 बार, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 5 बार, 8 दूनी 16, 3 बार और 2 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 दूनी 4, ठीक है, और 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, 4 बार, 5 और 8 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 7 बार, 2 बार और 9 दूनी। अब देखो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा। किसका जाएगा, 3 का भाग इसके अंदर जाएगा। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 बार। फिर 3 का दिया 8 और 81 बार। 3 का दिया वापस 27 बार। 3 का दिया इसके अंदर 9 बार। 3 का दिया 3 बार। 3 का दिया 1 बार। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये आपके है 46,656, 46,656 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितनी बार आ रखा, 2 6 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 जो है वो 6 बार है और 3 भी 6 बार है। तो 46,656 का जो घनमूल होगा, देखो 1 इस 2 का जोड़ा बन रहा है और 1 इस 2 का जोड़ा बन रहा है और 1 इस 3 का जोड़ा बन रहा है। यानी हमने एक बार ज़्यादा लिख दिया। यहाँ पे कितनी बार है, ये हमने यहाँ पे 3 ज़्यादा लिख दिए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है
1,75,616। 2 का भाग दे इसके अंदर 8 बार, फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 15 हो गए, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 और 0 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दे इसके अंदर 4 बार, 3 बार, 9 दूनी 18, 0 और 4 बार। फिर वापस 2 का भाग दे इसके अंदर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 2 बार। ठीक है, फिर इसके अंदर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, फिर 0, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 1, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया 5 बार, 2 तिया 6, नहीं 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 चौक 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 7 दूनी 14, 4 और 4। थोड़ा भाग दो तब आराम से इसको करना। ठीक है, और उसके बाद 2 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। 2 का भाग दिया इसके अंदर वापस 3 बार और 4 बार और 3 बार। ठीक है, वापस इसके अंदर देखो 3 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार और 3 एकम 3, 3 3 6 और इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। किसका भाग नहीं जाएगा? 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। किसका जाएगा? इसके अंदर 7 का जाएगा 49 बार। फिर 7 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आपको। देखो 1,75,616, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 है 3 बार। तो यहाँ पे देखो 1,75,616 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? एक तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 3 का जोड़ा बनता है ना, ये ही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 56। कितना हो गया यहाँ पे? 56 का जो है ये घनमूल होगा। 10वां देखो यहाँ पे, ये वाला 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। 10 देख लीजिए यहाँ पे, 5 2 7 8 और 9 10, 3 का जाएगा इसके अंदर 3 बार, 0 3 3 9, 2 बचे यहाँ पे, 7 21 5 बार। फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 1 बार, 0 1 2 5 बार। फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 3 9, फिर 1 3 3 9, 7 21 5 दिया 15। फिर देखो इसके अंदर वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 5 बार। फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 या 9, ठीक है, 7 21 5 दिया 15। फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 1 2 और 5। फिर 5 का दिया 25 बार। फिर 5 का दिया यहाँ पे 5 बार। फिर 5 का दिया 1 बार। यानी जो आपके है यहाँ पे 91,125, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 है जो 6 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 है 3 बार, 5 इंटू 5। तो 93,125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? यहाँ पे देखो एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये वाला बन रहा है और एक जोड़ा ये, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 पंजे 45। तो ये किसका घनमूल होगा? 45 का घनमूल होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? सत्य और असत्य यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है? बताइए सत्य है या असत्य। तो किसी भी विषम संख्या का जो घन है वो सम संख्या होता है क्या? जैसे 1 का तो विषम संख्या, तो 1 का घन 1 होगा। ठीक है, 3 विषम संख्या तो इसका घन होता है 27, 9 विषम संख्या इसका होता है 729। यानी विषम संख्या का जो घन होता है वो विषम होता है और सम संख्या का घन सम होता है, तो ये असत्य है।
ठीक है। एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन है, ये दो शून्य पर समाप्त नहीं होता। जो पूर्ण घन होता है उसके अंदर दो जीरो नहीं होते, या तो तीन होता है यानी विषम में हो, या पांच हो, ठीक है, दो पे नहीं होता, तो ये सत्य है। ठीक है। उसके बाद यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यानी किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। ठीक है। किसी संख्या का जो वर्ग है वो 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये भी असत्य है, असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, क्योंकि सभी है, तो यहाँ पे ये भी असत्य है। दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। दो अंकों की संख्या का घन, जैसे दो अंकों वाली संख्या है यहाँ पे आपके 11, इसका पूर्ण घन, तो यह भी असत्य। दो अंकों की जो संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। दो अंकों की संख्या का जो घन है वो 3 अंकों वाली संख्या का घन हो सकती है, तो ये भी असत्य, ये इसमें नहीं हो सकती, असत्य। तो इसमें भी क्या है? असत्य है। अगला देखो आप यहाँ पे, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। नहीं, दो अंकों की संख्या के घन में 7 या नहीं, जरूरी नहीं, दो में 7 तो भी होते हैं, दो में कम भी तो हो सकते हैं, ये भी असत्य है। 7 नहीं होते हैं, 7 से कम भी हो सकते हैं ना, असत्य है। अगला देखो, एक अंक वाली घन संख्या का एक अंक वाली संख्या हो सकती है। एक अंक वाली जैसे घन संख्या मान लीजिए एक, तो एक का एक होता है, दो है उस 8 होता है, तो हो सकती है ना, तो ये सत्य है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।